राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेट का यूज। लेट हमारी एक वर्ब होती है। अभी मैंने लेट की एक सीरीज बनाई है मॉडल्स में, जहां पर मैंने आपको लेट का यूज मॉडल्स में सिखाया है। वहां मैंने सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स का यूज करा है जहां लेट को राइटिंग और स्पीकिंग में यूज किया जाता है। अब मैं लेट की सीरीज बना रही हूँ टेंसेज में। मैं लेट को जो सीरीज है वो उन सभी टेंसेज में बना रही हूँ जहां लेट का राइटिंग और स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सिंबल देखते हैं। जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ने दे रहा है, ने दे रही है, ने दे रहे हैं आता है, वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें हम लेट वर्ब का यूज सीख रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं। तो जब भी आपका जो सेंटेंस राइटिंग या स्पीकिंग में इनमें से किसी भी पहचान पर एंड होगा तो वहां पर हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लेट के रूल के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को राइटिंग और स्पीकिंग में बनाएंगे। नोट देखते हैं। सब्जेक्ट देखेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम। अब जब यही सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एक्चुअल में होता क्या है देखिए। जब हम लेट के सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे मॉडल्स में बना रहे हैं चाहे हम टेंसेस में बना रहे हैं, उसमें आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा हम आपको जाने दे रहे हैं, हम आपको। तो हम जो आपने पहला वर्ड बोला, पहला वर्ड लिखा, वो आपका सब्जेक्ट है। और आपको जो आपने दूसरा सब्जेक्ट लिखा है वो आपका एक्चुअल में सब्जेक्ट ना होकर आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब भी हम लेट के सेंटेंसेस बनाएंगे, चाहे मॉडल है चाहे टेंसेस है, हमेशा हमें दो पर्सन की नीड होगी। जो पहला वाला आपका सब्जेक्ट है, पहला आपका पर्सन है, वो आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, और जो दूसरा पर्सन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया कि राहुल मुझे काम करने दे रहा है, एंड आ रहा है ने दे रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनेगा। और दो पर्सन आ रहे हैं, राहुल मुझे, तो मैंने पहले राहुल बोला, इसका मतलब राहुल मेरा सब्जेक्ट है। एनी नेम, मैंने राहुल का नाम एज अ सब्जेक्ट यूज करा और मैंने कहा राहुल मुझे, तो मुझे के लिए वहां आप आई नहीं लिख के मी का यूज करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको इसे रूल्स के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, तो आपको ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बेटा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि चार तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ वन हमारा होता है WH/ सेंटेंसेस। ये चार तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद आपको लेटिंग लिखना है, LETTING, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट आई के साथ आती है। आर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या ज्यादा लोग हैं, चिल्ड्रन वर्ड आ गया, पीपल वर्ड आ गया, माई टीचर्स, योर ब्रदर्स, ज्यादा वर्ड आ गया, ज्यादा पर्सन आ गए, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और इज आता है अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, किसी का नाम, या कोई भी आप एक पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, एक पर्सन की जब बात हो रही है तो वहां हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरा भाई मुझे, आपने देखा दो पर्सन यहाँ आए हैं, दो सब्जेक्ट आपके आए हैं। मेरा भाई मुझे, जो मेरा भाई है ये आपका सब्जेक्ट है और मुझे आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी आई नहीं लिख के हम मी का यूज करेंगे। मेरा भाई मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दे रहा है। माई ब्रदर इज लेटिंग मी यूज हिज लैपटॉप। माई ब्रदर एक है, हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे। माई ब्रदर इज, उसके बाद आपको लेटिंग लिखना है। माई ब्रदर इज लेटिंग मी यूज हिज लैपटॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज सर हमें जल्दी घर जाने दे रहे हैं। आज सर हमें, सर आपका सब्जेक्ट है, हमें आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां हमें के लिए हम वी नहीं लिख के अस लिखेंगे। टुडे सर इज लेटिंग अस गो होम अर्ली। टुडे सर इज लेटिंग अस गो होम अर्ली। बेटा कम और गो के बाद अगर आपका होम वर्ड आता है तो कभी भी आपको टू का यूज नहीं करना है। मैंने कम और गो की वीडियो एक बनाई है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कम और गो के बाद आपको कहाँ टू का यूज करना है और कहाँ टू का यूज नहीं करना है। ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियोस के लिंक डाल दूंगी, आपको जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप वहां जाके प्लीज देखिएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको हर वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।
नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हमारा नहीं वर्ड आ जाता है। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे, नॉट लगाएंगे क्योंकि हम नहीं वाले सेंटेंस बना रहे हैं। लेटिंग, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। मेरा दोस्त मुझे, मेरा दोस्त सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्टिव केस है। मेरा दोस्त मुझे लिखने नहीं दे रहा है। माई फ्रेंड इज नॉट लेटिंग मी राइट। माई फ्रेंड इज नॉट लेटिंग मी राइट। जैसे कई बार आप क्लास में भी टीचर से कंप्लेन कर देते हैं कि मैम, आप किसी भी बच्चे का नाम लेते हैं, सपोज आपने कहा मैम राहुल मुझे लिखने नहीं दे रहा है, तो ने दे रहा है, लिखने नहीं दे रहा है, लिखने में ने आ गया नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ने जो आपका वर्ड होता है नानी ने, ये आपका हमेशा वर्ब वाला सेंटेंस होता है, वर्ब होती है बेटा नानी ने जिस भी वर्ड में आपका ऐड हो जाता है। लिखने में ने आ रहा है यानी आपका वर्ब है। मेरा दोस्त मुझे लिखने नहीं दे रहा है, ने दे रहा है आपकी पहचान एंड हो गई। माई फ्रेंड इज नॉट लेटिंग मी राइट। वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस को राइटिंग में यूज करना है और स्पीकिंग में यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड हमारा नहीं आता है। क्या वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, किसी का नाम, तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। इस तरीके से आप देखेंगे। उसके बाद लेटिंग का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखेंगे। क्या आपकी मम्मी आपको, आपकी मम्मी सब्जेक्ट है, आपको आपका ऑब्जेक्टिव केस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही होता है। क्या आपकी मम्मी आपको फोन चलाने दे रही है। इज योर मॉम लेटिंग यू यूज द फोन। इज योर मॉम लेटिंग यू यूज द फोन। इज योर मॉम, मदर एक है, इज आएगा। इज योर मॉम लेटिंग यू यूज द फोन। क्या आपके पापा आपको वहां जाने दे रहे हैं। इज योर डैड लेटिंग यू गो देयर। इज योर डैड लेटिंग यू गो देयर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम WH/H सेंटेंसेस देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक होता है हमारा WH/H सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और WH में कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। WH जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। H मतलब हाउ, हाउ मेनी टाइम्स। सबसे पहले WH का वर्ड रखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। लेटिंग, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। वह कोमल को अंदर क्यों आने दे रहा है। आने दे रहा है, ने दे रहा है पे आपका सेंटेंस फिनिश हो रहा है। वह कोमल को, वह आपका सब्जेक्ट है, कोमल आपका ऑब्जेक्टिव केस, और नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होता है। वाई इज ही लेटिंग कोमल कम इनसाइड। वाई इज ही लेटिंग कोमल कम इनसाइड। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आप उसे, आप सब्जेक्ट है, उसे आपका ऑब्जेक्टिव केस है, उसे को हम इंग्लिश में ही कहते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम बनता है। आप उसे कहां जाने दे रहे हो। वेयर आर यू लेटिंग हिम गो। वेयर आर यू लेटिंग हिम गो। वेयर आर यू लेटिंग हिम गो। आज मैंने आपको जो टेंस में लेट का यूज सिखाया है वो सिखाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लेट का यूज कैसे करते हैं। आई होप बच्चे कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।